हरी शंडम गाइस, कैसे हैं आप सब। 18th डे। आई नो रिचुअल स्टॉप कर रहे हो, काफ़ी टफ चल रहा होगा, व्यथा को बियर करना पड़ रहा होगा आपको। चलिए आज बात करते हैं कि देखिए, गुरु जी की टीचिंग, अष्टावक्र की टीचिंग, ओशो टीचिंग्स, भगवत गीता मेन टीचिंग्स, हमने इतनी टीचिंग्स करी। 18 डेज हो गया, हमें समझ क्या आया कि क्या हम थॉट्स को रोक सकते हैं। क्लियर आंसर, शॉर्ट आंसर इज़ नो। हम थॉट्स को नहीं रोक सकते भैया। अगर हम थॉट को रोक ही नहीं सकते तो हम ये चैलेंज क्यों कर रहे हैं भैया। ये चैलेंज इस चीज़ का नहीं है थॉट्स को रोकना है, ये चैलेंज है कि आप में वो शक्ति आना कि आप अपनी असली पहचान जान सको। क्या है आपकी असली पहचान? आपकी असली पहचान ये है कि आप ऑब्जर्वर हैं, आप साक्षी हैं। ठीक है। आपको आपको जो रिचुअल्स ना करने पर व्यथा होती है, उस व्यथा को ख़त्म करना हमारा मोटो है। ठीक है। थॉट्स आपको लग रहा है बंद हो जाएंगे, तो सॉरी टू से थॉट्स बंद नहीं होंगे। ठीक है। तो क्या करें हम क्या थॉट्स को लेके बैठे रहें और अपना टाइम वेस्ट करें नेगेटिव? नो। आप थॉट्स, आप थोड़ा ना माइंड हो, आप थोड़ा ना थॉट्स ला रहे हो, आप तो दृष्टा हो। माइंड लेके आ रहा है, लाया है। केवल और केवल आपको क्या करना है, जब थॉट आएगा केवल उसको देखना है। देखने मात्र से ही मन की शक्ति क्षीण होती है, हमने ये पढ़ा था। देखने मात्र से ही मन की शक्ति क्षीण होती है, मन अपनी ताकत खो देता है। आपको कोई थॉट्स आ रही हैं तो उसके साथ, थॉट्स के साथ युद्ध नहीं करना, थॉट्स को करेक्ट करने के लिए रिचुअल्स नहीं करने, आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना। आपको थॉट्स के लिए ऐसा नहीं है कि बाथरूम में भागना है या बार बार हाथ मुंह धोना है या भगवान के आगे प्रेयर करनी है या भगवान से क्षमा मांगनी है। नहीं, आपको ये सब नहीं करना। क्या करना है फिर? केवल देखना है कि ये थॉट आ रहा है लेकिन जा भी रहा है। समझ लीजिए, अगर थॉट आया और आपने रिचुअल करा तो इसका मतलब आपने थॉट को सत्ता दे दी। थॉट को सत्ता दे दी तो आप थॉट के कहे अनुसार चल पड़े। थॉट को सत्ता नहीं देनी है आपने। ठीक है। बस ये देखना है थॉट आ रहा है तो थॉट जा भी रहा है। ठीक है। दिस इज अ पिक्चर इन द माइंड गाइस, समझिए आप उसको। ठीक है। कल हमने 7 प्रैक्टिसेस करी थी। फर्स्ट प्रैक्टिस, तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो। तुम मन नहीं हो, मन बदलता रहता है, विचार आते जाते रहते हैं, तुम साक्षी हो। तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो जो मन और शरीर से प्रभावित नहीं होता। फोर्थ, संसार स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न में सुख दुख आता है, आपको उसमें बनना नहीं है, थॉट्स में बनना नहीं है। फिफ्थ आता है आसक्ति ही बंधन है। किसके साथ आसक्ति? थॉट्स के साथ आसक्ति कि ये अच्छा थॉट क्यों आ गया, गंदा थॉट क्यों आ गया, थॉट ये आना ही नहीं चाहिए। उस थॉट से राग होना और द्वेष होना, ये दोनों। ठीक है, ये बंधन है। जब हमारे विषय गिर जाते हैं, मतलब कि ओसीडी विचार को, जो ओसीडी विचार आया और रिचुअल्स करने की जो अर्ज है, अगर वो गिर जाती है तो केवल प्रेम रहेगा। ठीक है। साक्षी भाव में रहना है, उलझना नहीं है थॉट्स के साथ कि ये थॉट मुझे क्यों आ गया। मैं तो भगवान से इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ बट भगवान के बारे में मुझे ये थॉट क्यों आ गया। नहीं उलझो, क्योंकि मन नहीं चाहता कि आप भगवान के पास रहो। मन को अच्छा क्या लगता है? आपको डराने में, आपको टेंस करने में उसको अच्छा लगता है। लेकिन परमात्मा को आपकी सिचुएशन पता है कि भाई हाँ, इसको थॉट्स ऑटो फ्लो में आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं, आप नहीं लाना चाह रहे हो, तो साक्षी भाव में रहो, उलझो मत उस थॉट के साथ। मुक्ति कब है? मुक्ति गाइज हमारी तभी है, अभी के अभी है। कब है? जब इंट्रूसिव थॉट्स आने पर, जैसे आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते हुए भगवान के लिए कोई थॉट आ गया और आपने उस थॉट को इग्नोर कर दिया, अपना पाठ कंटिन्यू करा, जो भी आप मंत्र कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू किया। ठीक है, तो आप मुक्त हैं। ठीक है। नेगेटिव थॉट्स आते हुए भी अगर आप डरे नहीं, आपने कोई रिचुअल नहीं करा, तो साफ सी बात है आप मुक्त हो उससे। ठीक है। लास्ट हमारा जो अंडरस्टूड करने वाली बात है, मैं ना ये बॉडी हूँ ना मैं ये माइंड हूँ, तो मैं क्या हूँ भाई? मैं प्योर सोल हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ठीक है। जगत भी ब्रह्मा है, इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। लिबरेशन हमारा गोल नहीं है। क्या गोल है हमारा? ये जो थॉट्स आ रहे हैं, केवल उसको देखना ही गोल है। ठीक है। विटनेस करना ही गोल है। आप खुद परमात्मा हो। पता है, जो आप परमात्मा को ढूंढ रहे हो, आप कह रहे हो कि मुझे रिलीजियस थॉट आ रहे हैं, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो
आपके अंदर परमात्मा है। जब आप अपने आप को परेशान कर रहे हो रिचुअल्स करके, जो चीज़ आप करना नहीं चाहते, आप अपने परमात्मा को परेशान करो, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को ठीक रखो, अपने आप को खुश रखो। अगर आपका मन नहीं है पूजा करने का, आपको लग रहा है कि ये मैं बहुत ज़्यादा ओसीडी के चक्कर में कर रहा हूँ, मत करिए। आपके परमात्मा तब भी आपसे खुश है, क्योंकि अगर आप खुश हो तो आपके प्रभु खुश है। ठीक है, ओके। अब हम करेंगे क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया, एवरीडे आपको एक छोटी से छोटी हैबिट को अडॉप्ट करना है, जिसको 365 डेज कंटिन्यू करना है। अब तक मैंने कितने डेज हो गए, 8, तो 8 हैबिट्स मैंने अडॉप्ट कर ली हैं। ठीक है, आपने भी इस तरह से एवरीडे एक हैबिट अडॉप्ट करनी है और उसको रेस्ट ऑफ द डेज कंटिन्यू करना है। एक आध दिन अगर नहीं हो पाया तो ऐसा नहीं है कि आप लेके बैठ जाओ, नो। अब लेकिन आपको 100% ट्राई करना है, आप करो। जैसे मैंने स्टार्ट किया मॉर्निंग में वार्म वाटर पीना, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 मिनट रूल स्टार्ट किया, जिस एक्टिविटी में मुझे लगता है कि 2 मिनट से कम काम होगा, मैं फटाफट उसे ट्राई करती हूँ करने का। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैंने ऑलरेडी डाल रखी हैं। आप छोटी छोटी हैबिट अडॉप्ट करो जो आपको अच्छी लगती हैं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ओवरऑल हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। डाइट देखिए अपनी, विटामिन्स देखिए आप अपने, ओके। थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स को बस देखना है और जाना है। आप सोचिए कि यार सिंपल बात है, आप मन नहीं है, आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, आप मन हो ही नहीं, खत्म बात। आपको कुछ रिएक्ट नहीं करना, कुछ नहीं उलझना। साक्षी भाव को कहीं अपने रूम में लगा लीजिए, बड़ा बड़ा साक्षी भाव। ठीक है, नाम जप करते हैं तो नाम जप के साथ साक्षी भाव भी बोलना शुरू कर सकते हैं आप। कोई भी नाम जैसे आप जप करते हैं तो उसके साथ बोलिए साक्षी भाव। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि आप साक्षी भाव में प्रेजेंट है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। ठीक है, समझिए कि चाहे रिलीजियस थॉट हो, चाहे कोई इंट्रोसिव थॉट्स हो, चाहे वॉट एवर थॉट्स हो, वो हम नहीं लाना चाह रहे, वो केवल आ रहे हैं और हम उसके दृष्टा हैं। थॉट आया है तो थॉट जाएगा। मन की व्यथा को सहन करने से ही हम इस ओसीडी से फ्री हो सकते हैं और अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। केवल और केवल मन की व्यथा को सहन करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई वो नहीं है। मैं अब जैसे मैंने आपको बोला कि मैं एक एक हैबिट अडॉप्ट करने वाली हूँ, तो अब मैंने जो कल की हैबिट सोची है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक मंत्र जो गुरुजी ने ही मतलब फ़ोन मैंने वीडियो से ही सुना था, तो मैं उस मंत्र को कल से सोच रही हूँ कि मैं 108 टाइम्स उस मंत्र का जाप करूँगी। इंस्टेड ऑफ जो टाइम हम रिचुअल्स में देते हैं वो मैं नहीं दूंगी। उस हैबिट को फिर आई हैव टू कंटिन्यू रेस्ट ऑफ द डेज एज वेल। तो इस तरह की छोटी छोटी हैबिट्स आप लाओ, ठीक है, जो आपको पीस कामफुल लाइफ दे। और अंडरस्टैंड कर लीजिए, बस थॉट्स आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे, क्योंकि माइंड अपना काम कर रहा है। माइंड का काम है अच्छे थॉट लाना, बुरे थॉट्स लाना। माइंड की जब हमें नेचर ही पता चलेगी कि भाई माइंड को आप टच नहीं कर सकते हो, माइंड पास्ट में और फ्यूचर में रहना पसंद करता है, माइंड की शक्ति जो प्रेजेंट में वो रहना नहीं चाहता। अगर आप उसे ऑब्जर्व करते हो तो उसकी शक्ति खत्म होती है। मन चाहता है कि आप उसके कहे अनुसार रिचुअल्स करते चलो। मन आपको परमात्मा से दूर करना चाहता है। हमें ये सारे मन की तो करेक्टरिस्टिक है, मन तो अब हमें समझ आ चुका है, और आप मन हो ही नहीं, तो फिर बस खत्म बात। यहीं पे हम ठीक हो जाते हैं। जीवन का सार इसी में ही है कि जब आप उसको ऑब्जर्व होकर देखते हैं। मुझे देखिए 18 डेज हो गए, आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा कि कुछ तो चेंज है, राइट। वो चेंज मैं भी फील कर सकती हूँ कि थॉट्स मुझे अब किस हद तक डराते हैं और किस हद तक नहीं डराते हैं। क्योंकि जब आपका रिश्ता परमात्मा के साथ अटूट होता चला जाएगा और नकली भक्ति बंद कर देंगे हम। नकली भक्ति कब होता है? जब हम परमात्मा से डर के बैठ के पूजा करने लग जाते हैं। नहीं, परमात्मा के साथ हमें अपना एक अलग रिश्ता बनाना है जिसमें डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो वो रिश्ता बनाइए। आशा करती हूँ, बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। आशा करती हूँ आप सब अपने चैलेंज में सक्सेसफुल होंगे। एक एक रिचुअल्स लिखिए, उसे स्टॉप करते चलिए। व्यथा होगी, सहन कीजिए। हरि शरणम। थैंक यू।